आपने रवि गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति ये है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की। हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उससे जुड़े हुए अन्य फसलों को भी अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका है। लेकिन समय पे बीज, समय पर खाद, समय पे पानी, समय पे तकनीक, हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जोड़ना, ये सभी चीजें अगर एक साथ हो जाएं और सरकार ने जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई हैं, आप देख रहे होंगे पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने का कार्य हुआ। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की। और जिस कमिश्नरी से जुड़े हुए ये मंडलीय रवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से इसमें देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद 9 जनपद इससे जुड़े हुए हैं। हर प्रदेश के अंदर हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं, क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि खेती में तकनीक आज की आवश्यकता है और इसमें 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हम तकनीक जो हमारे पास परंपरागत रूप से कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाती है, और जिस पर आज दूसरा ध्यान दिया जा रहा है वह है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की 0 बजट खेती है, गौ आधारित खेती है। हमने देखा है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और उस अच्छे परिणाम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा हम विगत 2.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया। लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा,
तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक ओर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, एमएसपी का लाभ उन्हें देना, एमएसपी को लागत का 1.5 गुना कर देना। जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े, बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यह भी व्यवस्था दी गई। और 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, यही किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होता है। प्रदेश के 119 चीनी मिलों को कोरोना कालखंड में हम लोग चला रहे थे और विगत 5.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार कराने में सफल रही। हर एक सेक्टर में कुछ नया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता हमें खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज यहाँ पर इस सेक्टर से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा, अन्य कार्मिकों के द्वारा इस विषय में तमाम जानकारियां मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि जानकारी और अनुभव को साझा करने, आधुनिक अत्याधुनिक जानकारी और तकनीक का उपयोग करते हुए हम लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। जो बात यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कही कि वर्तमान में धान के क्रय केंद्र भी प्रारंभ हुए हैं। चारों कमिश्नरी से जुड़े हुए जिलाधिकारीगण होंगे, मुख्य विकास अधिकारीगण होंगे। मैं उन सबसे भी कहूंगा कि अन्नदाता किसान जितने भी क्रय केंद्र की मांग करे, आसानी से वहां पर क्रय केंद्र उपलब्ध करवाना और उसकी उपज को क्रय करने के साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग हम लोग अब तक 3 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करने में हमें लगभग सफलता प्राप्त हो चुकी है। और प्रदेश के अंदर जितना भी अन्नदाता किसान धान की फसल को, बाजरा को, मकई को क्रय केंद्रों पर लेके आएगा, उन सब का क्रय सरकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डालने का कार्य करेगी। इसके साथ ही चीनी मिलें भी यहां प्रारंभ होने जा रही है। पिपराइच में नई चीनी मिल खुल चुकी है, मुंडेरवा में नई चीनी मिल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में और भी नए कार्य हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम जहां परंपरागत खेती को तो आधुनिक तरीके से लागत को कम करने में सफलता प्राप्त होगी ही, हमें बागवानी की ओर जाना पड़ेगा, सब्जी उत्पादन की ओर भी जाना पड़ेगा, सहफसली को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिससे किसान अधिक से अधिक आमदनी अपनी बढ़ा सके। इस रवि गोष्ठी के अवसर पर मैं एक बार फिर से चारों कमिश्नरी से आए हुए सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सही अत्याधुनिक जानकारी अन्नदाता किसानों तक उपलब्ध कराने और शासन की सुविधा को भी उन्हें आसानी तक उन तक पहुंचाने की उन सभी प्रकार की जानकारी उन तक देंगे। आप सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि जो यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं, इन पंडालों का भी आप जरूर अवलोकन करना। बहुत सारी जानकारियां आपको उससे प्राप्त होंगी, देखने का अवसर मिलेगा। शासन की स्कीम की जानकारी भी आप सबको प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।